बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है विधायिका। इसका पार्ट 2 लेके आए हैं जो कि आपकी है फर्स्ट बुक का। तो आज हम जो है वो स्पेशली दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक है हमारा बच्चों राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो इन दोनों के संबंध में इन दोनों में अंतर क्या क्या है, जो मुख्य अंतर है और इनकी मुख्य शक्तियां क्या क्या हैं, तो इन दोनों ही टॉपिक को आज हम डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको राज्यसभा और लोकसभा के संबंध में और कोई आपके दिमाग में सवाल नहीं रहेगा आपके चैप्टर से संबंधित। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर के बारे में एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट है आज का हमारा सबसे पहला लोकसभा के बारे में। तो देखिए लोकसभा है ये, इसे हम यहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। ये है हमारी लोकसभा। तो सदस्य जो होते हैं इसके सदस्य किसके, लोकसभा के, ये वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया अर्थात जो जनता होती है इसका चुनाव करती है, किसका, लोकसभा का। इसे जो है वो निचला सदन या फिर आम जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निचला या फिर आम जनता का सदन भी कहा जा सकता है। लोकसभा जो है इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा में जितनी भी बैठक होती है, ठीक है, जितने भी वाद विवाद होते हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके अध्यक्ष में होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। इसकी अधिकतम संख्या होती है 552। ठीक है, हालांकि हमें हमेशा 540 बताई जाती है, 542, लेकिन जो एक्चुअल इसकी संख्या है वो 552 होती है। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति के पास इस सदन में अर्थात लोकसभा के सदन में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति उसे प्राप्त है। अर्थात मान लीजिए 552 सदस्य हैं, इसमें से 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, यानी कि अपनी तरफ से उन्हें चुन सकता है। किसको वो चाहे इन दो सदस्यों को इसमें मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा के बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसके सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया के द्वारा। इसे निचला सदन एवं आम जनता का सदन कहते हैं। इसकी अध्यक्षता जो बैठकें होती हैं लोकसभा की, इसकी कौन सा करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, अधिकतम संख्या 552 होती है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदन किसमें, भारतीय आंग्ल समुदाय के रूप में इसमें नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये लोकसभा के बारे में होगा। अगला पॉइंट देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो ये है हमारी राज्यसभा। तो देखते हैं राज्यसभा के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात अभी हमने लोकसभा में क्या देखा था कि कौन चुनता है, जनता चुनती है, ठीक है, लोकसभा के सदस्य को। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा के, ये चुनते हैं राज्यसभा को। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति करता है, जबकि लोकसभा की कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की उपराष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल जो है वो यहाँ पे गलत लिखा है, 5 नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और इसमें से इसे मतलब एक स्थायी सदन कहते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। अर्थात अगर 99 सदस्य हैं तो 99 का 1/3 कितना होगा, 33 सदस्यों का चुनाव जो है वो 2 वर्ष में एक बार होता है और इसकी जो अधिकतम संख्या है वो होती है 250। तो राज्यसभा के बारे में ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए थे। एक और पॉइंट जिसमें बचा हुआ है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, यानी कि राज्यसभा जो है इसके बारे में भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या निर्णय ले सकता है। इसमें कुछ सदस्य जो है वो राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है। अब वो कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो इस सदन में कला के क्षेत्र में, ठीक है, और एक शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में एवं खेल के क्षेत्र में, इन 4 से ही संबंधित राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है, अर्थात उन्हें पद प्राप्त करवाता है। तो राज्यसभा के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा में यही मुख्य डिफरेंस है। तो राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा क्या है इसके बारे में सारी जानकारी, लोकसभा क्या है इसके बारे में सारी जानकारी आई होप आपको समझ में आई होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां। अब देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की चर्चा करते हैं। तो शक्तियों की चर्चा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा की शक्तियों के बारे में। पहला पॉइंट क्या है हमारा, लोकसभा की शक्तियां। तो संघ सूची अर्थात केंद्रीय सूची, संवती सूची अर्थात राज्य सूची, इन दोनों पर ही कानून बनाती है। सॉरी, संवती सूची वो होती है जिसमें केंद्र, ठीक है, और एक राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। तो जो लोकसभा है वो क्या करती है, संघ सूची में भी एवं संवती सूची के जो विषय हैं उन पर क्या करती है, कानून बनाती है। अभी हम जान रहे हैं लोकसभा के बारे में, ठीक है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। अर्थात जो लोकसभा है वो जो धन विधेयक होते हैं, हमने देखा था कार्यपालिका पर नियंत्रण कर रखने के लिए धन विधेयक को अपने मतलब कि काबू में रखती है। इसको उसके ऊपर इसे बहुत सारी जो अधिक शक्तियां वो प्राप्त हैं। तो धन विधेयक को एवं जो सामान्य विधेयक होते हैं वो कहां पे प्रस्तुत किए जाते हैं, संसद में, और पारित भी कौन करता है, उसे संसद ही करता है। कार्य प्रस्ताव अर्थात जो बजट है, जो टैक्स है, उससे संबंधित प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की स्वीकृति देती है। अर्थात मान लीजिए यदि जो कार्यपालिका है उसे अपना बजट चाहिए, वार्षिक वित्तीय जो उसे खर्चा करना है वो चाहिए, अगर बजट और जो टैक्स उसे बढ़वाना है तो उसके लिए स्वीकृति कौन देता है, संसद देती है, ठीक है। अगला है कि प्रश्न पूछकर अर्थात अविश्वास प्रस्ताव लगाकर ये कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अर्थात यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो संसद है वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर एवं अन्य माध्यम से क्या करती है, ये कार्यपालिका को एक तरह से नियंत्रित रखती है। तो लोकसभा के बारे में ये सारी चीजें आपको पता चली। अगला पॉइंट देखते हैं लोकसभा के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन जो है वो कौन कर सकता है, लोकसभा। देखिए लोकसभा की शक्ति का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जो हमारा संविधान है इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो विधायिका है, विधायिका में भी कौन, लोकसभा जो है, सॉरी मतलब इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है, लोकसभा के द्वारा। आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के द्वारा। आपातकाल की घोषणा कौन करता है बच्चों, लोकसभा करती है। तो लोकसभा के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं। संघ सूची एवं संवती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयक के मामले में से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका को यदि बजट चाहिए, वार्षिक वित्तीय भत्ता चाहिए, भत्ता मतलब कि उन्हें अगर कुछ खर्च करना है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न पूछकर सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को यह नियंत्रित करती है। संविधान में यह संशोधन भी कर सकती है, आपातकाल की घोषणा भी करती है। तो लोकसभा की शक्तियां आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। अगला पॉइंट है, हाँ अभी यहाँ पे 2 पॉइंट और बचे हैं लोकसभा की शक्ति के बारे में, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है, लोकसभा, एवं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें हटा भी सकती है। देखिए हमने देखा था पहले ही पार्ट में कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, संसद करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो संसद है वो कर सकती है। और संसद ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इन न्यायाधीशों को महाभियोग इसकी प्रक्रिया के द्वारा इन्हें अपने पद से हटा भी सकती है। समिति और आयोगों का गठन भी यही करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। अर्थात जब कोई कानून बनाना होता है तो समिति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संसद सारे काम एक साथ तो कर नहीं सकती, तो छोटी छोटी समितियां बनाती है। तो इन्हीं समितियों के जो आयोग हैं उनका गठन भी करती है और उनके जो प्रतिवेदन होती है, उनकी जो रिपोर्ट होती है, उन पर उनका निरीक्षण करती है। और जैसे ही कानून बन जाता है इन समितियों को हटा दिया जाता है। तो लोकसभा के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है राज्यसभा की शक्तियां, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यसभा की शक्तियां। तो देखिए राज्यसभा की शक्तियां देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अर्थात देखिए राज्यसभा जो है वो किन विषयों पर जो कानून है वो बनाती है, राज्य सूची पर, ठीक है। लेकिन यदि राज्यसभा है वो चाहे तो संसद अर्थात जो विधायिका है उसको कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, किसमें, अपनी राज्य सूची के अंतर्गत, क्योंकि केंद्र जो है, जो लोकसभा है वो राज्य सूची में कानून नहीं बना सकती है, ठीक है।
सामान्य विधेयकों पर विचार करें, उन्हें पारित करती है और एवं धन विधेयकों में संशोधन प्रस्ताव पारित करती है। अर्थात जो सामान्य विधेयक होते हैं उन्हें ये पारित भी कर सकती है और जो धन विधेयक होते हैं उनमें संशोधन भी ये कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर शक्तियां हैं विधेयक के बारे में, ठीक है, और जो विधेयक जो धन विधेयक है इसके बारे में किसके पास है? लोकसभा के पास है। ज्यादातर जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास है। संवैधानिक संशोधनों को भी ये कर सकती है। हमने देखा था कि यदि कोई संशोधन करना है तो दोनों ही जो सदन है उसमें जो प्रस्ताव वो पारित किया जाता है, एक तो राज्यसभा में और एक लोकसभा में। यदि संशोधन करना है तो इन्हीं दोनों में इसको लाया जाता है। प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पे कार्यपालिका से यहाँ से मतलब होगा कि राज्य की जो कार्यपालिका है, ठीक है, एक देश स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है, तो इस पे क्या करती है? नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में ये भागीदार भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के न्यायालय के न्यायाधीश उनको पद से हटा भी सकते हैं, यानी कि इसके मामले में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों की शक्तियां प्राप्त हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसको यदि हटाना है उसके पद से तो ये प्रस्ताव कहां पे लाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा की शक्तियां एवं लोकसभा की शक्तियां क्या हैं, ये आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज का वीडियो बहुत ही छोटा बना है, आपका जो है वो 11 से 12 मिनट का वीडियो ये बना है अभी तक का, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए पार्ट 2 है जिसमें हमने क्या देखा है अभी तक? लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। पहले हमने देखा लोकसभा की शक्तियों के बारे में, क्या क्या शक्तियां हैं, सॉरी जो मुख्य बातें हैं वो देखी। फिर राज्यसभा के बारे में मुख्य बातें क्या क्या है ये हमने जाना। फिर देखा लोकसभा की शक्तियां क्या क्या होती हैं ये देखा। एंड लास्ट टॉपिक राज्यसभा की शक्तियां क्या होती हैं। तो इन्हीं 12 से 13 मिनट के अंतर्गत आपको लोकसभा राज्यसभा में अंतर और शक्तियां आई होप अच्छे से समझ में आई होंगी। और बच्चों वीडियो के एंड में एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो वीडियोस मैंने बनाई है अभी तक की, आई होप कि आप सभी को अच्छी लग रही होंगी। यदि इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है वीडियो को समझाने का तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप इस तरह से वीडियो को समझाएं तो अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको यही तरीका अच्छा लगता है तो आगे भी इसी तरीके से वीडियोस है वो कंटिन्यू की जाएंगी। एंड बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है बच्चों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।